नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके पालीवाल आप सभी प्रियजनों को सेल्फ हेल्प रिसर्च इनसाइट के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का विषय है कृतज्ञता। सुखी जीवन की नींव है ये। आपने देखा होगा लोगों को कि सफलता आते ही बहुत अहंकारी हो जाते हैं और कोई असफलता मिले तो मानसिक तौर पर एकदम टूट जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियां दुखी होने की। सुखी होने के लिए क्या किया जाए? सनातन साहित्य और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही इमोशनल रेगुलेशन को महत्ता देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि या सर्वत्र अभिस्नेहा तत्प्राप्य शुभ अशुभ ना अभिनदंती न दृष्टि तस्य भक्ति प्रिया मम। जो व्यक्ति सफलता में और असफलता में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में किसी प्रकार से आसक्त नहीं रहता है, मानसिक संतुलित रहता है, वास्तव में वह सुखी रहता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। जिसने मन को जीत लिया अब तो वो परमात्मा ही हो गया, परमात्मा का अंश नहीं, अब तो परमात्मा ही हो गया। अब उसे क्या सुख, क्या दुख, क्या मान, क्या अपमान, क्या सर्दी, क्या गर्मी। सच में सुनने में तो ये बातें बहुत साधारण लगती हैं, पर करने में इतनी आसान शायद नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि असंभव हो। अभ्यासेन तु कौन्तेयो वैराग्येण तु गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास से और वैराग्य से मन पर विजय पाना संभव है। आज का विषय जो कृतज्ञता का हमने लिया है वो इसकी सुखी जीवन की नींव है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ये सनातन साहित्य के उपनिषद कहते हैं। महाभारत में भी कहा गया है असंयमित भावनाएं दुख का मूल होती हैं। आचार्य चाणक्य भी हमेशा कहा करते थे अति हर्ष और अति विषाद दोनों ही बुद्धि का नाश कर देते हैं। अब बताइए, यदि बुद्धि का नाश ही हो गया है तो फिर सुखी जीवन कहाँ से? तो न तो अति हर्ष और न अति विषाद जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं, बल्कि जीवन को दुखी ही बनाएंगे। आपने एक बहुत साधारण सी बात सुनी होगी। कितने आपने लॉटरी विनर्स के बारे में जाना है? इस पर तो बहुत शोध हुए हैं। बड़ी से बड़ी अमाउंट, जितनी संख्या आप सोच सकते हैं, इतनी मात्रा में धन की लॉटरी पाने के बाद कुछ ही वर्षों में वो पहले से ही जैसे निर्धन हो गए। अब बताइए जरा, अत्यंत खुशी ने अहंकार ला दिया और अनुशासनहीनता धन के मामले में ने उन्हें वहीं पहुंचा दिया जहां से वो चले थे। तो एक बात के बारे में, धन के बारे में एक स्पष्ट हो गई कि ये अचानक अगर आए, आपके प्रयासों से नहीं, आपके कर्मों से नहीं, तो ये स्थायी होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान में एक पुस्तक मैंने पढ़ी है, मैं सिर्फ एक पुस्तक का नाम ले रहा हूं, हैं तो बहुत सारी पुस्तकें इस संदर्भ में, इस विषय पर मैं एक पुस्तक का नाम ले रहा हूं क्योंकि मैंने वो पढ़ी है और मैं उससे बहुत प्रभावित हूं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर फ्रैंकल ने लिखी थी।
होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के ऊपर है वो, और मानसिक संतुलन की पराकाष्ठा की पुस्तक है वो। लाखों प्रतियां पूरे विश्व में बिकी हैं और इसको मॉडर्न साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही पुस्तक का नाम ले रहा हूं। और मॉडर्न साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड यानी कि कंटेंटमेंट, इमोशनल रेगुलेशन, ये दोनों समान ही हैं। इमोशनल इक्वानिमिटी माने सुख में अति हर्षित न हो जाना, दुख में अति विषादपूर्ण न हो जाना, यही तो सुखी जीवन का रहस्य है। इसीलिए कृतज्ञता को आज हमने ऐसा चुना कि सुखी जीवन की ये नींव है। सनातन साहित्य का विश्लेषण कर रहे हैं और मॉडर्न साइकोलॉजी का भी। कहते हैं कि इस बात पर खास फर्क नहीं पड़ता है कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है, इस बात पर पूरा फर्क पड़ता है कि आप उस पर प्रतिक्रिया कैसी दे रहे हैं। नॉन रिएक्टिविटी इज द ट्रेट माइंडफुल। इसीलिए तो माइंडफुलनेस की मनस्विद लोग सलाह देते हैं वर्तमान में जीने की, सांसों पर ध्यान केंद्रित करके सुखी जीवन के लिए सलाह देते हैं। हेडोनिक एडाप्टेशन एक सफलता कुछ समय के पश्चात सामान्य सी लगने लगती है। इसको प्राप्ति सु समाप्ति का सिद्धांत भी कहा जा सकता है। मैंने शायद इसको बाबा रामदेव के प्रवचनों के दौरान सुना है। प्राप्ति सो समाप्ति। सच में जीवन को सुखी बनाने के लिए माइंडफुलनेस बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इससे बड़ा उदाहरण क्या दिया जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी। मतलब कहा जाए कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि, और बदल गया वनवास में, 14 वर्ष के वनवास में। तो अति विषाद का समय, पर दोनों ही परिस्थितियों में वो एक रहे। इसीलिए तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। चाणक्य का फिर से वो बात दोहरा दें, अत्यधिक खुशी और अत्यधिक शोक दोनों ही बुद्धि का नाश कर देते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको सुखी जीवन चाहिए है तो इन दोनों बातों का आपको स्मरण रखना चाहिए। घटनाएं हमें सुखी या दुखी नहीं बनाती हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया हमें जरूर बनाती है। कृतज्ञता के हम पहले भी सत्र रख चुके हैं, पर हाँ, मनस्विद मानसिक स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने के लिए कहते हैं। काउंट दी ब्लेसिंग्स के लिए बोलते हैं। लिखिए 10 चीजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और आप पाएंगे कि आपकी चित्तवृत्ति एकदम प्रसन्नता में बदल गई। एकदम आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर नजर आया। जो लोग रेगुलर इसको करते हैं वो स्टेबल मानसिक संतुलन को प्राप्त होने में उन्हें सहायता मिलती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें। आप क्या सोचते हैं कृतज्ञता के बारे में। यदि आपको वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों, अच्छे लगे हों, तो कृपा करके इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सुनें और सुनाएं। मिलते हैं फिर किसी नए सेल्फ हेल्प लेसन के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।